नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष यात्रा पर हैं। श्री राम के जन्म और रामचरितमानस के बालकांड की जो मुख्य घटनाएं हैं उनकी गहराइयों में उतरेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube चैनल है विन द मेटा 07। उन्होंने जो कथा प्रस्तुत की है उसके सारांश पर आधारित है। तो आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये स्रोत इन घटनाओं को कैसे देखता है, उनके मायने क्या निकालता है। हाँ, मतलब उनका नजरिया क्या है। बिल्कुल। और जैसा इस प्रस्तुति में कहा भी गया है कि ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। नहीं, ये तो जीवन जीने के जो सिद्धांत है उनका एक तरह का खाका है, एक ब्लूप्रिंट जैसा। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी नजरिए की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। अयोध्या नगरी राजा दशरथ का राज था। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि दशरथ सिर्फ एक राजा नहीं थे, मतलब बहुत धर्मनिष्ठ थे, प्रजा का ख्याल रखने वाले। जी, प्रजापालक। हाँ, प्रजापालक। उनका यश तो बहुत था, लेकिन एक निजी दुख था उन्हें कि उनकी कोई संतान नहीं थी। हाँ, वही। राजपाट, वैभव सब कुछ था, पर एक सूनापन था। और देखिए, स्रोत के हिसाब से ये जो मानवीय पहलू है ना, हाँ। एक इतने शक्तिशाली राजा का ये निजी दुख, ये कहानी का जो ईश्वरीय ताना बाना है उसकी शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। यहीं से फिर वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विचार आता है, जो सिर्फ संतान के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की भूमिका तैयार कर रहा था। बिल्कुल। और उनके कुलगुरु थे महर्षि वशिष्ठ। जी। उनके मार्गदर्शन में ये यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। नहीं, विशेष वैदिक अनुष्ठान था। हाँ, जिसका मकसद ही संतान प्राप्ति था। और इस प्रस्तुति में खास बात बताई गई है, यज्ञ जब पूरा हुआ तो स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। जी हाँ, ये घटना ये साधारण नहीं मानी जा सकती। सही कहा। राजा दशरथ को वो दिव्य खीर, जिसे पायस भी कहते हैं, उसका पात्र देना, ये इस बात का साफ संकेत है कि जो संतानें होने वाली हैं वो सामान्य मनुष्य नहीं होंगी। ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन, दैवीय हस्तक्षेप का प्रमाण है, जैसा इस सारांश में बताया गया है। अच्छा। फिर दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांटी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और फिर वो शुभ घड़ी आई जिसका पूरी अयोध्या को बेसब्री से इंतजार था। जी। महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। 2 पुत्र। हाँ। अयोध्या में तो जैसे आनंद की लहर दौड़ गई। स्रोत में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। हाँ, बताया है कि मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, और देवता भी आकाश से फूल बरसा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोत यहीं पर एकदम साफ करता है कि ये सिर्फ राजघराने में 4 बेटों का जन्म नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु का पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार था। अवतार? और मकसद पृथ्वी पर जो अधर्म बढ़ रहा था, जो राक्षसी शक्तियां थीं, उनका विनाश करना और धर्म की फिर से स्थापना करना। अच्छा। तो जन्म से ही इन घटनाओं को एक दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़कर देखा गया है इस प्रस्तुति में। ठीक है। तो इस दिव्य जन्म के बाद अब हम आते हैं बालकांड के उस हिस्से पर जहां श्री राम के बचपन और उनकी जो शुरुआती लीलाएं हैं उनका वर्णन है। ठीक, बाल लीलाएं। स्रोत के अनुसार राम बचपन से ही अद्भुत थे, मतलब आज्ञाकारी, शीलवान, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाले। हर कोई उनसे प्रभावित था। और उनके भाई लक्ष्मण? हाँ, लक्ष्मण का तो कहना ही क्या। स्रोत बताता है कि वो सिर्फ भाई नहीं थे, राम के साई की तरह थे, बिल्कुल एक सेवक और मित्र की तरह, हमेशा साथ। हमेशा। उसके अनुसार ये बात की घटनाओं के लिए एक तरह की नींव रखता है। ये सिर्फ पारिवारिक स्नेह नहीं है, बल्कि एक आदर्श साझेदारी का प्रतीक है, जहां एक भाई दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। सही कहा। ये भाव बालकांड में ही स्थापित हो जाता है। इसी पृष्ठभूमि में एक अहम मोड़ तब आता है जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं। जी। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं, अपने तप और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बिल्कुल। और उन्होंने राजा दशरथ से एक ऐसी मांग कर दी जिसने राजा को चिंता में डाल दिया। हाँ, विश्वामित्र ने बताया कि वो एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कुछ राक्षस हैं, जैसे मारीच और सुबाहु, वो उसमें लगातार बाधा डाल रहे हैं, यज्ञ को अपवित्र कर रहे हैं। और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उन राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वन भेज दीजिए। उफ, ये सुनकर तो दशरथ का दिल बैठ गया होगा। हाँ। राम और लक्ष्मण तो अभी किशोर ही थे, उन्हें घने जंगलों में भेजना, भयानक राक्षसों से लड़ने, एक पिता के लिए ये सोचना भी मुश्किल था। हाँ। श्रोत दशरथ की इस दुविधा को
काफी मार्मिक ढंग से बताता है। बिल्कुल। लेकिन फिर उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ वो सामने आए। हाँ, वशिष्ठ जी ने समझाया। स्रोत बताता है कि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि राम कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं ईश्वर का अवतार है और उनका जन्म ही ऐसे कामों के लिए हुआ है। अच्छा। उन्होंने विश्वामित्र के सामर्थ्य का भी भरोसा दिलाया। कहा कि राम उनके संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उन्हें विश्वामित्र से दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी मिलेगा, जो भविष्य के लिए जरूरी होगा। तो ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये राम के प्रशिक्षण और उनके अवतार के उद्देश्य को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। और गुरु की बात मानकर दशरथ ने भारी मन से सही पर सहमति दे दी। जी। यहीं से शुरू होती है राम और लक्ष्मण की पहली बड़ी यात्रा महर्षि विश्वामित्र के साथ। हाँ। और वन के रास्ते में ही उनका पहला बड़ा सामना होता है ताड़का नाम की एक भयंकर राक्षसी से। हाँ। स्रोत के अनुसार ये कोई छोटी मोटी बाधा नहीं थी। ताड़का उस पूरे इलाके में आतंक का दूसरा नाम थी। ऋषि मुनियों को सताना, यज्ञ नष्ट करना, यही उसका काम था। यहाँ ये प्रस्तुति एक दिलचस्प बात बताती है। विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं कि ताड़का का वध करो। राम शुरू में थोड़ा झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि ताड़का एक स्त्री थी और स्त्री पर शस्त्र उठाना वो धर्मसंगत नहीं माना जाता था। हाँ, ये बात तो है। लेकिन विश्वामित्र समझाते हैं कि जब कोई आतताई हो, अत्याचारी हो, जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा हो, तो उसका लिंग मायने नहीं रखता, उसका संहार करना ही धर्म है। और राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, ताड़का का वध कर दिया। जी। स्रोत इसे सिर्फ एक राक्षसी कांत नहीं मानता, इसे श्री राम की पहली महत्वपूर्ण विजय के रूप में दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए कठिन फैसला लेना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये भी था। हाँ, और यहाँ स्रोत के विश्लेषण में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि ये घटना अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक तो है ही, साथ ही ये युवा राम के चरित्र निर्माण का भी एक अहम पड़ाव है। अच्छा। उन्होंने सीखा कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो शायद अप्रिय लगें। ये उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। सही। ताड़का वध के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी देते हैं, जैसा वशिष्ठ जी ने कहा था। जी। फिर वे आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र का यज्ञ पूरा करवाते हैं, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का सामना करते हैं। हाँ। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होता है। और इसके बाद वो मिथिला की ओर जाते हैं। जी। रास्ते में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, अहल्या उद्धार। हाँ, वो एक जैसे वीरान से दिखने वाले आश्रम के पास से गुजरते हैं, वहां उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या मिलती हैं, जो जैसा कथा बताती है एक श्राप के कारण पत्थर की शिला बन गई थीं और बरसों से उद्धार का इंतजार कर रही थीं। और उद्धार होता है श्री राम के चरणों के स्पर्श से। जी। स्रोत इस घटना को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। जैसे ही राम का पैर उस शिला से छूता है, अहल्या अपने श्राप से मुक्त होकर वापस अपने मानवीय रूप में आ जाती हैं। बहुत ही मार्मिक क्षण है ये। निश्चित रूप से। स्रोत इस प्रसंग में श्री राम के चरित्र का एक अलग पहलू दिखाता है, उनकी करुणा। हाँ, करुणा और उद्धार करने की शक्ति। देखिए, ताड़का वध जहां उनके शौर्य और धर्म रक्षा के संकल्प को दिखाता है, वहीं अहल्या उद्धार उनकी अपार करुणा और पतितों को भी गले लगाने की क्षमता को दर्शाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि उनका अवतार केवल दुष्टों के संहार के लिए नहीं, बल्कि दुखियों और श्रापितों के उद्धार के लिए भी हुआ था। जी। उनके स्पर्श में जीवन देने की शक्ति थी। अहल्या उद्धार के बाद वे तीनों मिथिला पहुंचते हैं। जी, जनकपुर। मिथिला के राजा जनक वो अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। लेकिन ये कोई आम स्वयंवर नहीं था, इसकी एक बहुत कठिन शर्त थी। शर्त थी भगवान शिव का वो प्राचीन और अत्यंत भारी धनुष पिनाक। हाँ, पिनाक। उसे उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, मतलब उसकी डोरी चढ़ाना। और वो धनुष इतना भारी, इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े बलशाली राजा योद्धा उसे हिला तक नहीं पाते थे। जी हाँ, स्रोतों में जिक्र है कि कैसे दूर दूर से आए शक्तिशाली योद्धाओं ने कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। एक तरह से निराशा का माहौल बन गया था। और जब कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ, तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को इशारा किया। राम आगे बढ़े। उन्होंने अत्यंत सहजता से, बिना किसी अहंकार या दिखावे के भाव से उस विशाल धनुष को उठा लिया। हाँ, स्रोत इस सहजता पर खास ध्यान दिलाता है। ऐसा लगा मानो वो कोई भारी धनुष ना होकर कोई हल्का सा खिलौना हो। हाँ, ये सहजता ही, यही कुंजी है।
स्रोत के अनुसार ये राम की सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रमाण नहीं था, ये उनके आंतरिक संतुलन, उनकी दिव्यता और अहंकार शून्यता का प्रतीक था। अच्छा। जहां बाकी योद्धा अपने बल के अभिमान में थे, राम पूरी तरह शांत और केंद्रित थे। और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो महान धनुष भयंकर आवाज के साथ टूट गया। धनुष टूट गया। पूरे सभा मंडप में हलचल मच गई होगी। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये साफ हो गया कि स्वयंवर की शर्त पूरी हो गई है और सीता के योग्य वर मिल गए हैं। तब सीता जी आगे बढ़ी और उन्होंने श्री राम के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जी, अगर हम इसे स्रोत के विश्लेषण के नजरिए से देखें तो ये घटना सिर्फ विवाह की प्रस्तावना नहीं है। ये दिखाती है कि सच्चा नायक कौन है। वो नहीं जो सिर्फ बाहुबली हो, बल्कि वो जिसमें बल के साथ साथ शील, विनम्रता और धर्म का पालन करने की क्षमता हो। सही। राजा जनक की शर्त शायद यही परखने के लिए थी, कौन है जो शक्ति और मर्यादा दोनों में श्रेष्ठ है। राम का धनुष तोड़ना उनकी इसी योग्यता का प्रमाण था। धनुष भंग और सीता जी के वरण के बाद अयोध्या खबर भेजी गई। हाँ। राजा दशरथ अपने बाकी बेटों और पूरे लाव लश्कर के साथ मिथिला आए। जी। वहां बड़ी ही धूमधाम से श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। और स्रोत ये भी बताता है कि इसी शुभ अवसर पर राम के तीनों भाइयों का विवाह भी हुआ। हाँ, राजा जनक और उनके भाई कुशध्वज की पुत्रियों से। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतिकीर्ति से। जी, ये एक महान पारिवारिक मिलन भी था। बिल्कुल। हाँ, और ये चारों भाइयों का एक साथ विवाह होना, ये इस बात को और पक्का करता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक आदर्श परिवार और समाज की नींव रखने की कहानी भी है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए इन सभी किरदारों को एक सूत्र में पिरोता है। विवाह के बाद चारों भाई अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। जी। अयोध्या में फिर से वैसा ही उत्सव का माहौल था जैसा उनके जन्म के समय हुआ था। पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ था। हाँ। तो यहाँ बालकांड की जो मुख्य कथाएं हैं वो पूरी होती हैं। अब अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, जैसा कि इस प्रस्तुति में मतलब विंध्यमेटा 07 की समरी में बार बार कहा गया है, बालकांड सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, इसमें गहरे संदेश छिपे हैं। जी बिल्कुल। हमने चर्चा के दौरान कुछ बातों को छुआ भी है, जैसे राम का जन्म, वो ईश्वर के अवतार लेने का प्रतीक है, धर्म की रक्षा के लिए। बिल्कुल। और ताड़का वध हमें बताता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। हाँ। और धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। फिर अहिल्या उद्धार, वो करुणा, क्षमा और जो गिरे हुए हैं उनके उत्थान के महत्व को दिखाता है। ये राम के दयालु पक्ष को उजागर करता है। और अंत में सीता स्वयंवर और शिव धनुष का भंग होना। हाँ। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था। स्रोत के अनुसार ये बताता है कि असली योग्यता केवल शारीरिक बल में नहीं है, बल्कि धर्म, मर्यादा, विनम्रता और आंतरिक संतुलन में है। जी। राम की वो सहजता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। संक्षेप में कहें तो इस स्रोत के मुताबिक बालकांड हमें जीवन के जो आधारभूत मूल्य हैं, धर्म का पालन करना, मर्यादा में रहना, गुरुजनों का आदर करना, सभी के प्रति करुणा रखना और अन्याय का प्रतिकार करना, इन सब की शिक्षा देता है। ये श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की जो यात्रा है उसकी नींव रखता है। ये दिखाता है कि क्यों उनके जीवन का ये शुरुआती हिस्सा ही हमें इतने महत्वपूर्ण सबक सिखाता है और क्यों वे आज भी एक आदर्श के रूप में स्थापित हैं। तो आज हमने श्री राम के दिव्य जन्म से लेके उनके बाल्यकाल की प्रमुख घटनाओं को समझा। विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा, ताड़का वध, अहिल्या का उद्धार और जनकपुर में शिव धनुष भंग करके सीता जी से विवाह तक की कहानी। जी। और सबसे महत्वपूर्ण हमने ये जानने की कोशिश की कि ये विशेष स्रोत विंध्यमेटा 07 का सारांश इन घटनाओं को किस तरह से प्रस्तुत करता है और इनके क्या गहरे अर्थ निकालता है। हाँ, और स्रोत का मुख्य संदेश यही उभर कर आता है कि बालकांड हमें धर्म, मर्यादा और करुणा के जो सनातन मूल्य हैं उनकी याद दिलाता है और उन्हें जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है, शायद श्रोताओं को भी इस पर सोचना चाहिए। जरूर, कहिए। वो विचार ये है कि बालकांड में जिस मर्यादा की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है, खासकर युवा राम के कामों में, जैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना, शक्ति का संयम से और धर्म के अनुसार उपयोग करना,
कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों पर टिके रहना, हाँ, क्या वो प्राचीन मर्यादा आज के इस बेहद जटिल, तेज रफ्तार और कई बार नैतिक रूप से संदिग्ध लगने वाले समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, मतलब हम आज की जीवन के फैसलों में उस मर्यादा को कहाँ और कैसे जगह दे सकते हैं? ये वाकई विचारणीय है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।